नमो नमः नमस्कारः नमः संस्कृताय। और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज हमारा जो टॉपिक है वो उपनिषद है और कुछ प्रमुख उपनिषदों पर विचार करेंगे। तो चलिए फिर आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आचार्य शंकर की दृष्टि में उपनिषद क्या है? तो ब्रह्म विद्या है। ठीक है, आचार्य शंकर की दृष्टि में उपनिषद क्या है? तो ब्रह्म विद्या है। उपनिषद शब्द की निष्पत्ति यहाँ पे देख सकते हैं। उपनिषद शब्द की निष्पत्ति क्या है? तो उप और नि उपसर्ग पूर्वक सदलिर धातु से निष्पन्न हुआ है। उपनि सदलिरी बराबर उपनिषद। ठीक है, ये उपनिषद शब्द की निष्पत्ति है कि दो उपसर्ग लगे हुए हैं, उप और नि, और धातु कौन सी है? सदलिरी धातु, जिसके तीन अर्थ होते हैं। यहाँ पे देखिए, अब तीन अर्थ क्या होते हैं? तो पहला होता है विचरण, अर्थात अविद्या का नाश। दूसरा अर्थ होता है गति, ब्रह्म विद्या जानना, अर्थात ब्रह्म विद्या का ज्ञान होना। तीसरा है अवसादन, अर्थात सांसारिक दुखों का शिथिलीकरण। तो ये तीन अर्थ होते हैं सदलिरी धातु के। ठीक है, अब आएंगे हम यहाँ पे प्रमुख जो उपनिषद हैं उनको देखेंगे। देखो, वैसे तो उपनिषद 108 उपनिषद माने गए हैं। ठीक है, लेकिन जो प्रमुख उपनिषद हैं उन पर हम विचार करेंगे। यहाँ पे प्रमुख उपनिषद जो दिए हैं, तो पहले देखिए ऐतरेय उपनिषद, ईश और बृहत उपनिषद, तितिरकठ, केन छंद, प्रश्न मुंड, मांडुक्य है। अब यहाँ पे जो ऐतरेय है ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे ऐतरेय जो है वो कृष्ण ऋग्वेद से संबंधित है। और ईश बृहत, ईशोपनिषद और बृहदारण्योपनिषद ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। तैत्तिरीय उपनिषद और कठोपनिषद ये आपके कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। केनोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद ये सामवेद से है। और तीनों ही ये लास्ट के ये अथर्ववेद से है। प्रश्न मुंड मांडुक्य, देखो सब ये इसको याद करने में, प्रश्न मुंड मांडुक्य ये अथर्ववेद के उपनिषद हैं। तो इसलिए मैंने इस प्रकार देखिए, ये वैसे तो जो श्लोक है वे इस प्रकार से, ईसकेन कठ प्रश्न मुंड मांडुक्य तितिरः छांदोग्य ऐतरेयम च बृहदारण्यकम तथा। लेकिन मैंने क्या कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, ऐतरेय ईश बृहत तितिरकठ केन छंद प्रश्न मुंड मांडुक्य। अब इसमें क्या होगा, आप ऐतरेय को ऋग्वेद से वो कर सकते हो, ईश बृहत शुक्ल यजुर्वेद से कर सकते हो, तितिरकठ कृष्ण यजुर्वेद से कर सकते हो, केन छांदोग्य सामवेद से कर सकते हो, और प्रश्न मुंड मांडुक्य अथर्ववेद से कर सकते हो। ये आपको याद रहेगा ऐसे में। तो ऐत्रेय ईश बृहत तितिरकठ केन छंद प्रश्न मुंड मांडुक्य। ठीक है, अब है ईशावास्योपनिषद जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है उत्तराखंड के। तो अब इसमें हम प्रमुख, देखो मैंने यहाँ पे डिटेल में नहीं दिया है, कुछ प्रमुख प्रश्नों पर विचार या कुछ प्रमुख उपनिषदों के जो मूल तत्व बोल सकते हैं उसको मैंने यहाँ पे लिया है। अब देखो, ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, और किस शाखा से है? तो माध्यन्दिनी शाखा के 40वां अध्याय है। इसमें 18 मंत्र हैं। यहाँ पे देखिए, ये भी प्रश्न ये था कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा भाष्य लिखा गया है। ठीक है, किसमें? तो ईशावास्योपनिषद के ऊपर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का भाष्य मिलता है। ठीक है, सबसे छोटा उपनिषद इसी को कहते हैं। और ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, ये सूक्तियां हैं। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिसी विशेषदगुं समाह तेन तक्तेन भुंजिथा। ये सूक्तियां पूछी गई हैं आपके नेट में, नेट से ली गई हैं सूक्तियां हैं, ये पूछी गई हैं, ये मैंने लिखी हैं, प्रमुख सूक्तियां हैं। वैसे और भी हैं लेकिन आप इनसे वो कर सकते हैं। ठीक है,
याद रहने के लिए ये प्रमुख ऐसे प्रश्न हैं कि जो आप डीपली में जाने से पहले सामान्य परिचय के रूप में। उसके बाद ऐत्रेय उपनिषद है, ये वैसे है लगा नहीं है, लेकिन इसका ज्ञान यदि हो जाए आपको तो ऐत्रेय उपनिषद ऋग्वेद से है। प्रज्ञान ब्रह्म महावाक्य कहा गया है, प्रज्ञानम ब्रह्म महावाक्य कहा गया है, ये ऐत्रेय उपनिषद का है। क्योंकि जो महावाक्य हैं, ठीक है, तो ये याद होना चाहिए, प्रज्ञानम ब्रह्म क्या पता पूछ ले तो ऐत्रेय उपनिषद का है। मानव शरीर की उपयोगिता के बारे में भी कहा गया है और इसमें 3 अध्याय हैं। ठीक है, आपको क्या रखना है, ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद से है और प्रज्ञानम ब्रह्म महावाक्य इसमें कहा गया है। ठीक है, मानव शरीर की उपयोगिता, ठीक है, और 3 अध्याय है। अब यहां पे चलिए, अब है केन उपनिषद, केनोपनिषद। ठीक है, ये किससे है, सामवेद से केनोपनिषद, केनोपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। केनोपनिषद में खंड कितने हैं, 4 खंड है। ठीक है, अपर नाम इसका तवलकार जैमिनीय है। उमा हेमवती आख्यान और नेति नेति का सिद्धांत इस उपनिषद से प्राप्त होता है। तो उमा हेमवती आख्यान किस उपनिषद से है, तो केनोपनिषद से है। ठीक है, और सूक्तियां भी देख लीजिए आप कि केनेशितम पतति प्रेषितम मनः अन्य देवदत्त विदिता दधो अविदिता दधि यन मनसा न मनुते येना हुर्मनोमतम, यन मनसा न मनुते येना हुर्मनोमतम, श्रोत्रस्य श्रोतम मनसो मनो यद्वाचो हवाच। ठीक है, ये जो पंक्ति है ये कहां से ली गई है, तो आपके केनोपनिषद से ली गई हैं। उसके बाद आपका कठोपनिषद जो कृष्ण यजुर्वेद से है। ठीक है, कठशाखा संबंधित है, कठोपनिषद कठशाखा से संबंधित है। नेह ना नास्ति किंचन सिद्धांत कहां से है, तो कठोपनिषद से है। नचिकेता का वर्णन कठोपनिषद से है। अग्निचयन विद्या यहीं से प्राप्त होती है। और इस कठोपनिषद में 2 अध्याय जो 3-3 वल्लियों में है, तो टोटल 6 वल्लियां इससे प्राप्त होते हैं। यम नचिकेता संवाद, नचिकेता के पिता उद्दालक, उत्तिष्ठत जागृत, ये एक पंक्ति हो गई है। न जायते वा विपश्चित, ये दूसरा हो गया है। और श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य मेतः, ये प्राप्त होता है आपका कठोपनिषद से। ठीक है, मैं अभी डीपली में नहीं गया हूं, मैं ये सिर्फ सामान्य परिचय है। तो सामान्य परिचय क्या होता है, कभी पर पूछ लेते हैं। ठीक है, तैत्तिरोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से है, 3 वल्लियां हैं। ठीक है, या प्रपाठक भी आ जाता है कि तैत्तिरोपनिषद में कितने प्रपाठक हैं, तो 3 है, या वल्लियां हैं तो 3 है। शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली। गुरु शिष्या शिष्टाचार यहां से प्राप्त होता है। ठीक है, पंचकोश विवेक का पंचकोश का वर्णन। ठीक है, पंचकोश विवेक वर्णित है आपके तैत्तिरोपनिषद से। और किससे ये पंचकोश जो है ये ब्रह्मानंद वल्ली में प्राप्त होता है। ठीक है, अब पंक्ति देखिए, सत्यम वद धर्मम चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, ये किससे है, आपका तैत्तिरोपनिषद से। और स्वाध्यायानमा प्रमदः, स्वाध्यायानमा प्रमदः, ठीक है, ये भी आपका तैत्तिरोपनिषद से है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट उसमें चलते हैं। ठीक है, अब है बृहदारण्यक उपनिषद, सबसे बड़ा उपनिषद है। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, ईशावास्योपनिषद है, जिसमें 18 मंत्र हैं। अब बृहदारण्यक उपनिषद किस वेद से, शुक्ल यजुर्वेद से है, सबसे बड़ा उपनिषद है। और शुक्ल यजुर्वेद या शतपथ ब्राह्मण से संबंध है। इसमें 6 अध्याय हैं। ठीक है, याज्ञवल्क्य और मैत्रेय संवाद इसमें प्राप्त होता है। याज्ञवल्क्य जनक आख्यान प्राप्त होता है। याज्ञवल्क्य आपको याद है तो आप आराम से कर सकते हैं कि ये बृहदारण्यक का है। अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य इसमें कहा गया है। आत्मा वारे द्रष्टव्य जो मंत्र है ये भी बृहदारण्यक से संबंधित है। और आगे का है तमसो माँ ज्योतिर्गमया और अस्तो माँ सतगमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया, ये थोड़ा उल्टा हो गया है, आगे पीछे कर लेना। ठीक है, अब नोट्स बनाएंगे तो आगे पीछे कर लेना। ठीक है,
अब आइए कुछ प्रमुख उपनिषदों के वाक्य महावाक्य कहे गए हैं, ठीक है। जैसे ऐत्रेय प्रज्ञानम ब्रह्म ऋग्वेद से, बृहदारण्यक अहम ब्रह्मास्मि यजुर्वेद से, छांदोग्य तत्वमसि सामवेद से, मांडुक्य अयम आत्मा ब्रह्म अथर्ववेद से, छांदोग्य सर्वम खलविदम ब्रह्म और मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते। तो ये महावाक्य कभी कभी पूछ लेते हैं, कुछ बाहर से भी पूछ लेते हैं, ठीक है। कुछ तो आपके सिलेबस में ही है, जैसे बृहदारण्यक पूछा गया है बृहदारण्य से, तो अहम ब्रह्मास्मि बृहदारण्य उपनिषद से, अहम ब्रह्मास्मि कहाँ से ले गया, बृहदारण्य उपनिषद से ले गया है, ठीक है। और ऐत्रेय छांदोग्य ये पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं, जैसे ऑप्शन में दे दिया है कि प्रज्ञानम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, इनमें से ये जैसे सत्यमेव जयते, इनमें से कौन सा महावाक्य नहीं है, तो सत्यमेव जयते महावाक्य नहीं है, ठीक है। ये वाक्य है, महावाक्य नहीं, महावाक्य यही है, प्रज्ञानम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि और अयम आत्मा ब्रह्म, ठीक है। तो ये सामान्य परिचय है आपका उपनिषद का, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।